प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट सॉल्व किए थे जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में हम उन पार्ट्स को कंटिन्यू करने वाले हैं। स्टार्ट करेंगे फ्रॉम पार्ट नंबर 4। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड की एक्सरसाइज थी, इसी को सॉल्व कर रहे हैं। फोर्थ पार्ट है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 and 0.4x plus 0.5y is equal to 2.3। तो इसमें भी वही काम करना है। 0.2x प्लस में 0.3y is equal to 1.3, इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। एंड 0.4x प्लस में 0.5y इज इक्वल टू 2.3, इसको हमने मान लिया सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, हम फर्स्ट इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे वैल्यूज क्या हो जाएंगी उसकी, y की निकाल लेते हैं। 0.3y इज इक्वल टू 1.3, इस x वाली टर्म को राइट हैंड साइड में लेके आएंगे, ये बन जाएगा 0.2x। सो y विल बी इक्वल टू 1.3 माइनस 0.2x डिवाइडेड बाय 0.3। ठीक है, ये आ गई हमारे पास y की वैल्यू। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि ये जो y की वैल्यू आपने निकाली है इसको हम डालेंगे इन इक्वेशन नंबर 2। ये स्टेप जो है इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको ध्यान से देखना। 0.4x प्लस में 0.5 मल्टीप्लाइड बाय y मतलब कि 1.3 माइनस में 0.2x डिवाइडेड बाय 0.3। ठीक है, इज इक्वल टू 2.3 हो गया। अब इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि पॉइंट में मल्टीप्लिकेशन आपको कैसे करनी है। अगर आपको आती है वेल एंड गुड, बट अगर आपको नहीं आती तो मैं यहाँ पे उसको बता रही हूँ। जैसे आपको मल्टीप्लाई करना है 0.5 को 1.3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो आप इनके पॉइंट भूल जाओ। सपोज आपको 0.5 को मल्टीप्लाई करना है 13 से, तो 13 5 से कितना होता है, 65 होता है, राइट। अब उसके बाद बात आती है कि पॉइंट कैसे लगाना है आपको इसमें। तो ये देखो कि जिन नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे थे 0.5 एंड 1.3, इसमें ये जो 0.5 है पॉइंट के बाद में कितनी डिजिट है, इसमें 1 डिजिट है। ठीक है, एंड सेम इन 1.3 में पॉइंट के बाद में कितनी डिजिट है, 1। तो टोटल जो डिजिट्स होगी पॉइंट के बाद वो 2 होगी। तो जो भी आपका मल्टीप्लाई करने पे आया है उसमें आप लास्ट से उतनी ही डिजिट्स को काउंट करके पॉइंट लगाओगे। ठीक है, 2 थी पॉइंट के बाद, तो यहाँ पे आप 5 6, तो यहाँ से आप यहाँ पे पॉइंट लगा दोगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास 0.65। इसमें ध्यान रखना कि आप हमेशा बैक से पॉइंट्स को काउंट करके लगाओगे। ठीक है, मतलब कि फ्रंट से नहीं काउंट करना, 6 5 के बाद नहीं लगाना, 5 6 के बाद लगाना है। तो ये हो गई ऐसे पॉइंट में मल्टीप्लिकेशन। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 0.4x प्लस में इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। ये जो 0.5 है इसको अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.3, ये कितना बन जाएगा आपके पास, 0.65 माइनस में 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.2x, ये कितना बन जाएगा, 0.10x बन जाएगा, राइट, डिवाइडेड बाय 0.3 एंड इज इक्वल टू 2.3 हो गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप, 0.4x है नॉन फ्रैक्शन टर्म और ये वाली जो टर्म है ये फ्रैक्शन की टर्म है, तो यहाँ पे हम लेंगे इनका एलसीएम। एलसीएम के स्टेप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनको ध्यान से लेना। 1 यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे हम 1 लगा देते हैं। ठीक है, 1 और 0.3 इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 0.3 ही आएगा। और ऊपर क्या आ जाएगा, 0.3 को आप मल्टीप्लाई करोगे 0.4x से, वो कितना आ जाएगा, 0.12x आ जाएगा। प्लस में यहाँ पे ऊपर ये वाली टर्म एज इट इज रह जाएगी। 0.65 माइनस में 0.10x इज इक्वल टू 2.3 हो गया, विच इज इक्वल टू, अब देखो ऊपर जो न्यूमरेटर है उसमें 0.12x है एंड माइनस में 0.10x है, तो 0.12x माइनस में 0.10x कितना बन जाएगा, 0.02x बन जाएगा। ठीक है, प्लस का 0.65 इज इक्वल टू, इस 0.3 को आप राइट हैंड साइड में ले जाओ तो ये डिवाइड से मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 2.3
multiplied by 0.3 which is equal to 0.02x is equal to 2 प्लस में 0.65 इज इक्वल टू 2.3 को जब हम 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये कितना आ जाएगा 0.69 आ जाएगा। बाकी का मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ। 0.02x विल बी इक्वल टू, अब ये देखो यहाँ पे 0.65 प्लस में है, जब ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये माइनस का बन जाएगा, ये हो जाएगा 0.69 माइनस में 0.65। सो 0.02x विल बी इक्वल टू 0.04 बच जाएगा जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.04 डिवाइडेड बाय 0.02 और ये कैंसिल हो गए, जब आप इनको डिवाइड करोगे 2 आ जाएगा। सो x इज इक्वल टू 2, ये आ गई आपके पास एक वेरिएबल की वैल्यू। ठीक है, ये स्टेप इंपॉर्टेंट था इसमें, इसको मैं अभी दोबारा भी बताऊंगी जब क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। x इज इक्वल टू 2 आ गया। अब ये जो x की वैल्यू आई है ये आपको कहाँ पे डालनी है, इन दिस y। सो y इट विल बी इक्वल टू 1.3 माइनस में 0.2, x की जगह पे क्या डाल दिया 2 डिवाइडेड बाय 0.3 विच इज इक्वल टू 1.3 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.2, ये कितना बन जाएगा 0.4 डिवाइडेड बाय 0.3 विच इज इक्वल टू 1.3 में से 0.4 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास 0.9 बचेगा डिवाइडेड बाय 0.3। ठीक है, इनको जब हम कैंसिल करेंगे क्या आ जाएगा 3 आ गया। सो y इज इक्वल टू 3, आपके पास दोनों ही वेरिएबल्स की वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। अब इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया है, ये क्वेश्चन जो था डेसिमल में था तो इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये क्वेश्चन, बट कोई बात नहीं, अगर आप इसको एक दो बार करके देखोगे तो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन ये थी 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। यहाँ से हमने वैल्यू निकाली है y की, y वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ही रख के सबसे पहले x वाली टर्म को राइट हैंड साइड में लेके गए, फिर यहाँ से y की वैल्यू आ गई। ठीक है, उसके बाद क्या किया है, राइट हैंड साइड में आ जाओ, यहाँ पे मैं लाइन लगा देती हूँ। सेकेंड इक्वेशन ये थी 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ठीक है, तो यहाँ पे ये y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया आपने यहाँ पे, फिर ये वाली टर्म जो थी ये नॉन फ्रैक्शन थी और ये फ्रैक्शन वाली टर्म थी, तो यहाँ पे हमने लिया है इनका एलसीएम। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद ऊपर वाला न्यूमरेटर लिखा, जो लाइक टर्म्स थी जैसे x वाली टर्म्स थी उनको सॉल्व किया, सब्ट्रैक्ट किया उनको, 0.02x आ गया, यहाँ पे 0.65 बचा इज इक्वल टू, ये जो 0.3 डिनोमिनेटर में था इसको राइट हैंड साइड में लेके जाओगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आ गया 0.69, तो अब राइट हैंड साइड में यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है मैंने इसको, 0.02x विल बी इक्वल टू 0.69 माइनस में 0.65, मतलब कि जो ये यहाँ पे एडिशन में था इसको राइट हैंड साइड में लेके तो ये माइनस का हो जाएगा, वहाँ से बचा 0.04, फिर x की वैल्यू चाहिए थी तो यहाँ से ये 0.02 को भी राइट हैंड साइड में डिवाइड में ले गए, यहाँ से आंसर आ गया 2, एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई। उसके बाद हमने निकालनी थी y की वैल्यू, तो इस x की वैल्यू को हमने डाल दिया इन दिस इक्वेशन, यहाँ से y की वैल्यू आ गई 3। तो दिस वाज योर पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 एंड √3x माइनस में √8y इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन डिफरेंट है क्योंकि ये रूट में है, तो यहाँ पे आ जाएगा √2x प्लस में √3y इज इक्वल टू 0, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, एंड √3x माइनस में √8y इज इक्वल टू 0, दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। पहली इक्वेशन से वैल्यू निकाल रहे हैं हम y की, सो √3y इज इक्वल टू, ये टर्म राइट हैंड साइड जाएगी तो माइनस की बन जाएगी, माइनस का √2x आ गया। अब यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये भी वहाँ पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, माइनस में √2 अपॉन में √3x हो गया। ठीक है, ये वैल्यू आ गई y की यहाँ पे। अब क्या करना है, ये जो y की वैल्यू आई है इसको डालेंगे इन दिस सेकेंड इक्वेशन, सो √3x माइनस में √8
y की जगह पे हमने यहाँ पे लिख दिया √2 अपॉन में √3x इज इक्वल टू 0 हो गया। अब √3x यहाँ पे एज इट इज रहेगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, माइनस और माइनस वो कितना बन जाएगा प्लस। अब रूट में आप ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, √8 इंटू में √2 जो है वो √16 बन जाएगा, ठीक है। √16x हो गया डिवाइडेड बाय √3 इज इक्वल टू 0। सो √3x प्लस में 16 का रूट क्या होता है 4 होता है, तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4x डिवाइडेड बाय √3 इज इक्वल टू 0। अब वही वाला स्टेप, अब हम लेंगे इनका एलसीएम। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 लगा लेते हैं। 1 और √3 का एलसीएम कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा। ऊपर क्या आ जाएगा, देखो आपको मल्टीप्लाई करना है √3 को √3x से। जब भी हम रूट में मल्टीप्लाई करते हैं ये क्या बन जाएगा √3 का स्क्वायर बन गया, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है, ये आपके पास बच जाएगा 3x के इक्वल, ठीक है। इसका ध्यान रखना है आपको। सो √3 इंटू में √3x इट विल बी इक्वल टू 3x, प्लस में 1 को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे वो तो 4x ही रहेगा इज इक्वल टू 0। नाउ नेक्स्ट स्टेप, 3x प्लस में 4x ये कितना हो गया 7x के इक्वल डिवाइडेड बाय √3 इज इक्वल टू 0 हो गया। ये √3 वहां पे जाएगा तो ये 0 ही बन जाएगा। 7x इज इक्वल टू 0 एंड x इट विल बी इक्वल टू 0 अपॉन में 7 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई 0, ठीक है। अब इस वैल्यू को अगर आप y में डालोगे तो ये भी 0 ही आएगा, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो आंसर 0 ही आएगा। माइनस में √2 अपॉन में √3 मल्टीप्लाइड बाय 0 इट इज 0। तो इसका सॉल्यूशन है x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट, लास्ट पार्ट है ये इसका, 3x बाई 2 माइनस 5y बाई 3 इज इक्वल टू -2 एंड x बाई 3 प्लस में y बाई 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन में 6 है। सबसे पहला काम, इन लीनियर इक्वेशंस को हम फ्रैक्शन की फॉर्म से हटाएंगे, ठीक है। कैसे हटाएंगे, 3x अपॉन में 2 माइनस में 5y अपॉन में 3 इज इक्वल टू -2। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। x बाई 3 प्लस में y बाई 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन में 6, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट सेकेंड इक्वेशंस लिख लिया। अब हमें क्या करना है, 2 और 3 इसका हम एलसीएम लेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा एलसीएम 6 आ जाएगा, ठीक है। और न्यूमरेटर में क्या आएगा, 6 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे इट विल बी 3 एंड 3 मल्टीप्लाइड बाय 3x इट विल बी इक्वल टू 9x, माइनस का साइन। 6 डिवाइडेड बाय 3 इट विल बी इक्वल टू 2 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाय 5y कितना आ जाएगा 10y इज इक्वल टू -2। अब इस 6 को आप राइट हैंड साइड में ले जाओ, क्या बन जाएगा 9x माइनस में 10y इज इक्वल टू -12 विच इज द फर्स्ट न्यू इक्वेशन, ठीक है। इसी तरह सेकेंड इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे। 3 और 2 का एलसीएम इट विल बी 6 और ऊपर आ जाएगा आपके पास 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस में 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 एंड 3 मल्टीप्लाइड बाय y 3y इज इक्वल टू 13 अपॉन में 6 हो गया, ठीक है। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में भी डिनोमिनेटर में 6 है और राइट हैंड साइड में भी डिनोमिनेटर में 6 है, तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। इक्वेशन क्या रह गई 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये हो गई आपके पास सेकेंड न्यू इक्वेशन। मतलब कि अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से, ठीक है। तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल लो। हम इस वाली इक्वेशन से निकाल लेते हैं, जो सेकेंड इक्वेशन है यहाँ से हम निकाल लेते हैं x की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। सो 2x विल बी इक्वल टू 13 माइनस में 3y डिवाइडेड बाय x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 13 माइनस में 3y अपॉन में 2 आ गई, ठीक है। ये हो गया। अब हम इस वाली वैल्यू को डालेंगे इन दिस फर्स्ट न्यू इक्वेशन। फर्स्ट न्यू जो इक्वेशन थी वो क्या था 9x माइनस में
10y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 12। आप थोड़ा सा बैक करके देख सकते हो यहाँ से, और यहाँ से वैल्यू है x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y बाय 2। x इज इक्वल टू 13 माइनस में 3y डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, सो 9 मल्टीप्लाइड बाय x मतलब कि 13 माइनस में 3y डिवाइडेड बाय 2 माइनस में 10y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 12। हम सबसे पहले इस 9 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। ठीक है, उससे हमारा क्वेश्चन और आसान हो जाएगा। यहाँ पे 9 इंटू में 13, इसको हम साइड में सॉल्व कर लेते हैं। 39 ज़ा 9 3 ज़ा 27। ठीक है, 9 इंटू 1 9 एंड 11, ये आ जाएगा आपके पास 117 माइनस में 9 3 ज़ा कितना हो जाएगा 27y डिवाइडेड बाय 2 माइनस में यहाँ पे आ जाएगा 10y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 12 हो गया। ठीक है, अब हम लेंगे इसका एलसीएम। सो एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा। ऊपर वाली टर्म सेम रहेगी 117 माइनस में 27y माइनस में यहाँ पे देखो इसके नीचे कुछ नहीं था, इट मीन्स 1 हो गया वहाँ पे। ठीक है, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 इट विल बी इक्वल टू 20y एंड इज इक्वल टू माइनस ऑफ 12 हो गया। सो विच इज इक्वल टू 117 माइनस 27 और माइनस का 20, ये कितना बन जाएगा माइनस का 47, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस होते हैं बट जो साइन आता है वो बड़े वाले का आता है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे माइनस का 47y इज इक्वल टू, ये 2 जो यहाँ पे डिवाइड में था ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब कि माइनस ऑफ 12 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो गया। राइट, नेक्स्ट स्टेप देखो 117 माइनस का 47y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 12 इंटू में 2 इट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 24 हो जाएगा। अब हम करेंगे इसको सॉल्व। 117 हम कांस्टेंट टर्म्स को एक तरफ रख लेते हैं यहाँ पे। 117 प्लस में 24 इज इक्वल टू 47y आ जाएगा, और जब हम इनको ऐड करेंगे इट विल बी इक्वल टू 117 में ऐड करें 24, 7 प्लस 4 इट विल बी इक्वल टू 11, यहाँ से आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 4, 141 आ गया। 141 इज इक्वल टू 47y, या फिर आप कह सकते हो 141 अपॉन में 47 इज इक्वल टू y, एंड 47 ये जाएगा आपके पास 3 पे, y इज इक्वल टू 3। ठीक है, एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई यहाँ से। अब ये जो y की वैल्यू है इसको हम डालेंगे इन दिस स्टार इक्वेशन, मतलब कि जो आपने फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली थी वहीं पे डालेंगे इसको। x विल बी इक्वल टू 13 माइनस में 3 इंटू में y, मतलब कि 3 इंटू में 3 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 13 माइनस 3 3 सा कितना होता है 9 होता है, डिवाइडेड बाय 2। 13 में से 9 गया इट विल बी 4, 4 अपॉन में 2 ये आ जाएगा आपके पास 2। सो x विल बी इक्वल टू 2। इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ, ये यहाँ पे आपको नहीं दिख पा रहा होगा। सो x विल बी इक्वल टू 13 माइनस में 3 इंटू में y की वैल्यू कितनी थी 3 हो गई, डिवाइडेड बाय 2 हो गया। सो x विल बी इक्वल टू 13 माइनस में 3 3 ज़ा 9 होता है, डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 4 अपॉन में 2, यहाँ से आपके पास वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। ठीक है, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर है दैट x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन था, सबसे पहले हमने क्या किया है कि जो भी आपकी फ्रैक्शन की टर्म्स थी उनको नॉन फ्रैक्शन टर्म्स बनाया है विद द हेल्प ऑफ एलसीएम। उसके बाद ये जो दो न्यू इक्वेशंस आई थी इसमें से हमने जो सेकेंड वाली इक्वेशन थी हमने वहाँ से x की वैल्यू निकाली। ठीक है, ये आ गई इसकी वैल्यू। उसके बाद इसको हमने डाला है फर्स्ट इक्वेशन के अंदर, फिर वहाँ से पहले इस 9 को अंदर मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पे 9 को अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद हमने लिया है इनका एलसीएम, फिर वहाँ से हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई थी y की। ठीक है, उसके बाद फिर जो y की वैल्यू आई है उसको हमने वापस से डाला है इसमें, तो ये आ गई आपके पास रिक्वायर्ड आंसर।